एक बार एक मॉल के अंदर दो लेडीज के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। वो दोनों कह रही होती हैं कि ये मेरा पर्स है। उन दोनों में से ही कोई हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के आने के बावजूद भी वो दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं होती। वो दोनों ही कह रही होती हैं कि ये मेरा पर्स है। तभी सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज को चेक करता है। सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक इमेज आती है जहाँ पे ये दोनों लेडीज खड़ी हुई हैं और बीच में ये पर्स पड़ा हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसे देखकर ये नहीं समझ पा रहा होता कि इन दोनों लड़कियों में से ये पर्स किसका है। क्या आप यहाँ पे देखकर बता सकते हो कि ये पर्स इन दोनों लेडीज में से किसका है? वैसे मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मुश्किल पजल है और हाँ, इन दोनों में से कोई एक लड़की झूठ भी बोल रही है। वो इन दोनों में से कौन है? क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हो? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन दोनों लेडीज में से जो ये वाली लेडी है ये झूठ बोल रही है। ये जो पर्स है ये इस वाली लेडी का है। लेकिन कैसे? हमको ये कैसे मालूम चला? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इन दोनों लेडीज के बीच में पर्स पड़ा हुआ है, लेकिन इस वाली लेडी के एक हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है और जो पर्स है वो उसी हाथ के पास में पड़ा हुआ है। तो अगर ये पर्स अगर इस लेडी का होता तो ये थोड़ा सा आगे पड़ा होता, क्योंकि ये वाला हाथ इसका एकदम ही सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाली लेडी झूठ बोल रही है और ये जो पर्स है वो दूसरी वाली लेडी का है। और हाँ दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से भी निकल सकता था अगर पुलिस में थोड़ा सा दिमाग होता। अगर उस पर्स को अंदर से अच्छे से चेक करा जाए तो उसमें उसके ओनर की आइडेंटिटी कार्ड आराम से मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगला वाला थोड़ा सा आसान होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने बहुत सारे इमोजीज गिवन हैं। आपको हमें ये बताना है कि कौन सी वाली रो में एक ऑड इमोजी है। जैसे कि ये फर्स्ट वाली रो है, इसी तरीके से ये सेकंड वाली रो है, इसी तरीके से यहाँ पे आपके सामने 7 रोज हैं। आपको हमें ये बताना है कि कौन सी वाली रो के अंदर सबसे अलग इमोजी है। आपको इसका आंसर ढूंढने के लिए बहुत ही तेज आंखों की जरूरत है। तो अपना आंसर ध्यान से देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी वाली रो के अंदर एक ऑड इमोजी है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था। इसमें जो 7th रो है इसमें ऑड इमोजी है। यहाँ पे इसे देखो, इसके बाल छोटे हैं, बाकी सबके बाल बहुत ही लंबे हैं। तो दोस्तों, क्या आपने यहाँ पे एक ऑड इमोजी ढूंढ लिया था? तो चलिए अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो देखते हैं कि आप इसका आंसर ढूंढ पाते हो या फिर नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको इन सभी वैम्पायर्स की इमोजी को ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि कौन सी वाली रो के अंदर एक ऑड वन आउट इमोजी है। मतलब सबसे अलग इमोजी कौन सी रो में है। इसका आंसर वैसे मुझे लगता है कि आप आसानी से ढूंढ लोगे इस बार। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, वैसे मुझे लगता है कि ये वाला पहले वाले से ज्यादा आसान था। जो ऑड वन आउट इमोजी है वो 3rd रो में है। ये जो वैम्पायर है ये एक लड़की है, बाकी सारे इसमें लड़के हैं। तो क्या आपका भी इसमें 3rd रो आंसर था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने बहुत सारे टाइगर के इमोजीज हैं। आपको हमें यहाँ पे फिर से ये बताना है कि कौन सी वाली रो में एक ऑड इमोजी है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे ये वाला जहाँ तक मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा हार्ड था। आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा लगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वाले का आंसर है 4th वाली रो में यहाँ पे एक चीता है जो कि इन सभी टाइगर्स के बीच में फंसा हुआ है। क्या आपने यहाँ पे इस चीते को देख लिया था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।
तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दिन शहर के सारे बस ड्राइवर्स हड़ताल पे होते हैं और उस दिन सुबह सुबह स्कूल के अंदर एक टीचर की हत्या हो जाती है और डिटेक्टिव वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँच जाता है। डिटेक्टिव को 3 लोगों पे शक होता है और वो प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर तीनों को बुला लेता है। डिटेक्टिव उन तीनों से पूछता है कि मर्डर के टाइम पे तुम क्या कर रहे थे। पूजा डिटेक्टिव को बताती है कि मर्डर के टाइम पे मैं स्टाफ रूम में बैठी थी और मैं सभी बच्चों का होमवर्क चेक कर रही थी। और टोनी डिटेक्टिव को बताता है कि मैं बस अभी यहाँ पे आया हूँ, मेरी बस बहुत ही लेट हो गई थी जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। रेखा डिटेक्टिव को बताती है कि मैं उस टाइम पे स्कूल में पौधों को पानी दे रही थी। डिटेक्टिव इन तीनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है और फिर समझ जाता है कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है? हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो मर्डर है वो टोनी ने करा है, लेकिन कैसे, हमें कैसे मालूम चला? दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आज शहर के सभी बस ड्राइवर्स हड़ताल पे गए हुए हैं और टोनी ने कहा था कि मैं बस से आज लेट पहुंचा था, लेकिन आज तो कोई बस चल ही नहीं रही है। इसका मतलब टोनी झूठ बोल रहा था और मर्डर उसी ने किया है। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या आंसर था? उम्मीद है आपने कमेंट में लिख दिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक एलिफेंट और उसके सर के ऊपर एक चिड़िया बैठी है। आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। आपको बताना है कि इन चारों शेडोज में से कौन सी शेडो इनकी असली शेडो है। आपको क्या लगता है आंसर क्या है? A, B, C या फिर D? अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर था डी वाली शेडो इसकी असली शेडो थी, बाकी सभी में कुछ ना कुछ गलती थी। तो चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ आपके सामने 2 फैमिलीज गिवन हैं। आपको इन दोनों फैमिलीज को बहुत ही ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि इन दोनों फैमिलीज में से कौन सी माँ मूर्ख है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? फर्स्ट वाली फैमिली या फिर सेकंड वाली फैमिली? आपने इसका आंसर क्या दिया है? दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा। देखते हैं आप इसका आंसर क्या देते हो। फर्स्ट वाली माँ अपने बच्चे को एक टॉय दे रही है जिससे कि उसका बच्चा एंजॉय कर सके और उसका बच्चा बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन जहाँ तक बात है दूसरी वाली माँ की, वो अपने बच्चे को एक किताब दे रही है जो कि उस बच्चे की फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी, लेकिन वो इस किताब को किसी और दिन भी दे सकती थी। आज वो कुछ अपने बच्चे को ऐसी चीज देती जिसे देख के उसका बच्चा थोड़ा सा ज्यादा खुश रहता। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उस नीचे दिए हुए रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एकदम ही फ्री है और हमारी इन वीडियोस को भी जरूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।